नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प कहानी है पड़ताल के लिए। बंगला नंबर 17, भूतिया बदला। जी, ये कहानी है 3 दोस्तों की, विक्रम, सुनील और जॉन। हाँ, जो मुंबई आते हैं बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने। बिल्कुल। और जैसा अक्सर होता है, शुरुआत आसान नहीं होती। न नौकरी, न रहने का ठिकाना। हाँ, वो शुरुआती संघर्ष काफी हताश हो जाते हैं बेचारे। जॉन फिर भी थोड़ा अनुभवी लगता है, पर विक्रम और सुनील के लिए तो ये एक बड़ा झटका था। और इसी जरूरत, इसी हताशा में उन्हें एक रास्ता दिखता है। हाँ, एक बिल्डिंग का चौकीदार है जो उन पर थोड़ा तरस खाता है। और वो जुगाड़ करता है उनके रहने का। जी, वो अपने एक दोस्त से बात करता है जो बंगला नंबर 17 में नौकर है। अच्छा, वही बंगला नंबर 17। और उन्हें वहां रहने की इजाजत मिल जाती है। हाँ, क्योंकि मालिक जो हैं वो परिवार के साथ 2 महीने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। वाह, मतलब मुश्किल में फंसे दोस्तों के लिए तो ये एकदम जैकपॉट जैसा हो गया। एक आलीशान बंगला रहने को मिल गया। हाँ, ऊपर से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस बंगले का अपना एक राज है। बिल्कुल, एक गहरा राज जो अब इन दोस्तों की जिंदगी में दखल देने वाला था। और इसकी शुरुआत होती है पहली ही रात से। विक्रम के साथ कुछ बहुत अजीब होता है। क्या होता है? आधी रात को उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो अपने बिस्तर पर नहीं है। तो कहाँ है? बंगले के तहखाने में, एकदम अंधेरे में। बाप रे, अकेले? हाँ, और उसे धीमी धीमी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। उफ। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, झटके से वो वापस अपने बिस्तर पर होता है, पसीने में एकदम तरबतर। ओह, ये तो बहुत डरावना है। उसके दोस्त सुनील और जॉन, वो इसे क्या मानते हैं? एक बुरा सपना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि भाई थक हार कर सोए हैं, शहर नया है, तो बुरा सपना आ गया होगा। अक्सर हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिन्हें हम समझ नहीं पाते। पर ये शायद सिर्फ सपना नहीं था। नहीं, ये शायद उस जगह की, उस बंगले की कोई पुकार थी, कोई संकेत। दीवारों में दबी कोई कहानी बाहर आना चाह रही थी। और ये रहस्य अगले दिन और भी गहरा हो जाता है। कैसे? सुबह सुबह बंगले के गेट पर एक अनजान औरत दिखती है। वो तेजी से विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाती है और गायब। मतलब एकदम से? हाँ, और चिट्ठी में क्या है? एक बड़ी कंपनी का पता और नौकरी का ऑफर, जिस पर कंपनी के मालिक के दस्तखत भी हैं। अरे, ये तो बहुत ही अजीब है। कौन थी वो औरत? चिट्ठी कहाँ से आई? ये तो अलौकिक सा लगता है। बिल्कुल। कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। वो तीनों पहुंचते हैं उस कंपनी के पते पर। और विक्रम बड़े आत्मविश्वास से मैनेजर से कहता है, मैं मालिक का दोस्त हूँ। अच्छा। और फिर जो होता है वो तो होश उड़ाने वाला है। विक्रम सीधा मालिक के पर्सनल कैबिन की तरफ बढ़ता है। अरे, और दरवाजे पर लगा जो पासवर्ड लॉक था उसे खोल देता है। क्या? वो पासवर्ड जो सिर्फ मालिक को पता होगा? हाँ, मैनेजर तो बस देखता रह जाता है, एकदम हक्का बक्का। ये कैसे मुमकिन हुआ? तबानी। फिर विक्रम सबको बाहर जाने को कहता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अकेला अंदर? वहां क्या कर रहा था वो? यही तो रहस्य है, किसी को कुछ नहीं पता। और फिर कुछ घंटों बाद क्या हुआ? कुछ घंटों बाद मैनेजर के पास विदेश से फोन आता है, मालिक का। मालिक का? वो तो बाहर थे ना? हाँ, और वो फोन पर घबराए हुए हैं, गुस्से में हैं। पूछ रहे हैं कि उनका ऑफिस का कंप्यूटर कौन इस्तेमाल कर रहा है। ओह, मतलब विक्रम वही कर रहा था अंदर? लगता तो यही है। मालिक चीख रहे हैं फोन पर कि विक्रम को रोको, फौरन रोको, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैनेजर ने क्या किया? दरवाजा तोड़ा? हाँ, दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा है। बेहोश? और कंप्यूटर चल रहा था। लेकिन जब विक्रम को होश आता है, उसे कुछ याद नहीं होता होगा? बिल्कुल, उसे कुछ याद नहीं। वो बंगले से ऑफिस कैसे पहुंचा, उसने केबिन का दरवाजा कैसे खोला, अंदर क्या किया, सब गायब उसकी याददाश्त से। जैसे किसी और ने ये सब किया हो, उसके शरीर का इस्तेमाल करके। हाँ, और यहां से पर्दा उठना शुरू होता है बंगले के राज से। अच्छा, क्या पता चलता है? पता चलता है कि वो बंगला पहले उसी कंपनी के मालिक का ही था। ओह। और उसका अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से अफेयर था। नाजायज रिश्ता। उसने वो बंगला उसी लड़की को दिया था रहने के लिए, लेकिन उसने धोखे से उस लड़की की कुछ निजी वीडियोस भी बना ली थी। कितना घटिया। जब लड़की को ये बात पता चली तो जाहिर है झगड़ा हुआ होगा। हाँ, जबरदस्त झगड़ा हुआ होगा। और उसी झगड़े में, हाथापाई में, लड़की के सिर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। हे भगवान, अनजाने में या जानबूझकर? कहानी ये तो साफ नहीं करती, पर मौत हो गई। और मालिक ने, उसने पुलिस को बताने के बजाय क्या किया? उसने लड़की की लाश को उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया, रात के अंधेरे में, सब कुछ छुपाने के लिए। बाप रे, उसी गार्डन में? कितना भयानक। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपता नहीं,
अन्याय की गूंज रह जाती है। तो क्या विक्रम का उस गार्डन से कोई कनेक्शन हुआ? हाँ, कहानी के हिसाब से एक दिन गार्डन में टहलते हुए विक्रम का पैर अनजाने में ठीक उसी जगह पड़ गया जहां वो लड़की दफन थी। ओह, और बस वहीं से कनेक्शन बन गया। लगता तो यही है। शायद उस अतृप्त आत्मा को जिसे न्याय नहीं मिला था, उसे एक माध्यम मिल गया, विक्रम का शरीर। तो इसका मतलब वो विक्रम नहीं था जो ऑफिस गया था, वो पासवर्ड, वो कंप्यूटर? वो उस लड़की की आत्मा थी जो विक्रम के शरीर के जरिए अपना बदला ले रही थी। उसने मालिक के कंप्यूटर से क्या किया? उसने मालिक की सारी काली करतूतें, वो वीडियोस और दूसरे गैर कानूनी कामों के सबूत सब इंटरनेट पर वायरल कर दिए। वाह, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बदला, अलौकिक तरीके से। हाँ, नतीजा ये हुआ कि मालिक विदेश में ही गिरफ्तार हो गया। उसका पूरा कारोबार, इज्जत सब खाक में मिल गया। तो आत्मा का बदला पूरा हुआ, उसे न्याय मिला, मरने के बाद ही सही। बिल्कुल, कर्मों का फल। और वो तीनों दोस्त, विक्रम, सुनील और जॉन, वो इस बंगले को, उस अनुभव को एक बुरे सपने की तरह भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं। शायद यही उनके लिए बेहतर था। तो ये थी कहानी बंगला नंबर 17 की। कैसे 3 दोस्तों की नौकरी की तलाश उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां अतीत का एक भयानक राज और बदले की भावना दफन थी। जी, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे संघर्ष, रहस्य और फिर अलौकिक हस्तक्षेप मिलकर एक अजीब तरह का न्याय करते हैं। मरने के बाद भी न्याय की तलाश। ये सोचने पर मजबूर करती है ना, क्या वाकई कुछ जगहों में, कुछ इमारतों में पुरानी तीव्र भावनाएं जैसे दुख, गुस्सा या अन्याय की यादें, क्या वो ऊर्जा वहां रह जाती है? क्या वो किसी रूप में सक्रिय हो सकती है, किसी मौके का इंतजार करती हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।